गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण हो, संत सब कहे हो। प्रत्येक क्षण साधक को जप करते रहना चाहिए, उठते बैठते खाते पीते सोते। इसलिए चरणदास जी महाराज कहते दिन को हरि सुमरन करो। दिन भर क्या करो? मंत्र का जप करो। दिन को हरि सुमरन करो, रैन जागी कर ध्यान, रात में जग करके ध्यान करो। तो रात में जग कर कौन ध्यान करेगा? जो सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सोएंगे, उन रात में जग कर ध्यान करेंगे। गामी टोला में सत्संग मंदिर है कटिहार में। गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में कहने कृपा की कि जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहते हैं, ब्रह्मनाद को सुनना चाहते हैं, तो रात में उठ करके भजन करें। आलस सतावे फिर सो जाए, फिर उठ करके भजन करें, है ना। तो रैन जागी कर ध्यान, भूख राखी भोजन करे, तजसो वन को वान। चार पहर नहीं जगी सके, आधी रात सो जाग, ध्यान करो जप ही करो, भजन करन को ला। जो नहीं श्रद्धा दो पहरे, पिछले पहरे चेत, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाभो हे। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, हम मुंह फाड़ी सोवत रहे ताको लागे पाप। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान नहीं करते हैं उसको पाप लगते हैं। कुप्पा घाट में एक सत्संगी आए और गुरु महाराज को प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहते, हजूर ध्यान में मन लगे, इसलिए आशीर्वाद दिया जाए, कृपा किया जाए। तो गुरु महाराज उस सत्संगी को नीचे से ऊपर तक देखिए। अब गुरु महाराज का देखो जी, मेरी कृपा तुम्हारे पास जाती है और तुम ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, इसलिए कृपा लौट के आ जाती है। उठ करके ध्यान नहीं करते थे, आप खाली कहेंगे कृपा कीजिए दया कीजिए। अरे ध्यान करेंगे तो गुरु महाराज की कृपा वो बरसेगी, है ना। जो हिमालय में ऋषि महर्षि रहते हैं वह भी अपनी कृपा को बरसाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करना चाहिए। देखिए भगवान कृष्ण के संबंध में गुरु महाराज के प्रवचन में है कि उनको तीनों लोकों में करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था, फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान कृष्ण ध्यान करते थे। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्मादव दध्यो प्रसन्न करणम आत्मानम तम सपरम। भगवान कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते थे। हाथ पांव धो करके वह आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। किनका ध्यान करते थे? अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते थे। उसमें रोम रोम आनंद से खिल उठता था, क्योंकि भजन में होता आनंद। आनंद भजन में आनंद है, विषय में आनंद है। हाँ, इसीलिए गौकर्ण ने अपने पिताजी को उपदेश दिए थे। गौकर्ण आत्मदेव ब्राह्मण उनके पिता था ना गौकर्ण का। वो कहते हैं न चंद्र सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुनेर एकांत जीवन। हे पिताजी, न तो स्वर्ग के राजा इंद्र को सुख है, न तो चक्रवर्ती सम्राट को सुख है। तो कहा बेटा किसको सुख है? तब कहा सुखम अस्ति विरक्तस्यो मुनेर एकांत जीवन। जो मुनि एकांत में रह करके भगवत भजन करते हैं वही सुखी है, नहीं तो वरना सबके सब दुखी है कि नहीं। और हम लोग सुख और दुख की परिभाषा क्या करते हैं? सोचते हैं 1-2 करोड़ रुपया आ जाए ना, मालो माल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। 1-2 करोड़ का नुकसान हो जाए तब कहते हैं दुख का तो हमारे ऊपर पहाड़ ही टूट गया। लेकिन महापुरुषों ने कहा ये असली सुख दुख की परिभाषा नहीं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कहते हैं वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिसको हम लोग ने मान रखा है, वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसको हम लोग मान रखे हैं। असली संपत्ति क्या है? भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना,
उनका चिंतन करना, उनका उपासना करना, यही असली संपत्ति है। विपत्ति क्या है? भगवान को विस्मृत हो जाना, उनका ध्यान नहीं करना, उनका चिंतन नहीं करना, उसका मनन नहीं करना, यही असली क्या है? विपत्ति है। मैं जब बनारस में पढ़ता था तो वहां से मैं जाता था बम्बई, 1 महीना का कार्यक्रम होता था। बम्बई में खार में एक गुरु गंगेश्वर धाम है, वहाँ 1 घंटा प्रवचन करना पड़ता था प्रत्येक दिन। और वहाँ का सिस्टम है कि एक ही व्यक्ति लगातार 1 महीना तक प्रवचन करेंगे, है ना। बड़े बड़े मंडलेश्वर भी बैठ के सुनते थे 1 महीना तक। तो वहाँ के स्वामी उमेश्वरानंद जी महाराज व्यवस्थापक थे, अभी भी है। उन्होंने कहा महाराज हर एक समय जप करना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि जैसे लघु शंका जाते हैं या शौच करने के लिए जाते हैं, उस समय भी जप करना चाहिए कि नहीं साधक? तो मैंने कहा देखिए वेद में मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा श्रवावस्था गतोपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्ष स्वाह्याभ्यंतरो शुचि। अपवित्र हालत में भी भगवान नाम का स्मरण करेंगे आप पवित्र हो जाएंगे। सर्वावस्था गतोपि वा, सभी अवस्था में भगवान नाम का स्मरण करो, पता नहीं कब शरीर छूट जाएगा। या अस्मृत पुंडरीकाक्ष स्वाह्याभ्यंतरो शुचि, जो भगवान नाम का स्मरण करते हैं वो अंदर बाहर से पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए शास्त्र में आया है शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। स्व काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि देखो जी, भूख लगने पर अगर समय पर भोजन नहीं करेंगे तो शरीर में पित्त हो जाता है। आप भूख नहीं लगने पर जबरदस्ती भोजन करेंगे फिर भी रोग होगा। इसलिए स्व काम को छोड़ करके समय पर भोजन करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं। शतम विहायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरे, और 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए। स्नान करने से मस्तक ठंडा रहता है, भजन बनता है। और लक्षम विहायो दातव्यम, लाख काम को छोड़ करके दान करना चाहिए। मैंने महाभारत में पढ़ा कि कोई व्यक्ति आपके पास मांगने आ गया और आपने दान नहीं किया तो मांगने वाले व्यक्ति यूं ही लौट के नहीं चला गया, आपका पुण्य लेकर चला जाएगा और अपना पाप आपके पास छोड़ देगा। इसलिए लाख काम बराबर काम हो, अगर कोई मांगने आ जाए तो अपने शक्ति अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। और अंतिम का कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन कर। सबसे महत्वहीन है करोड़ों काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज एक बार गंगा किनारे घूम रहे थे, एक वृद्ध महात्मा एक सूत्र रट रहे थे। डुकरी करने सूत्र है पतंजलि में, डुकरी करने। अब बुढ़ापा पर तो याद होता नहीं है, दांत तो टूटिए जाता है। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ये बुढ़ापा पर जो डुकरी करने सूत्र रट रहे हो ये काम आएगा? इसलिए कहते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते नीते काले नहीं नहीं रक्षति डुकरी करने। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ए मूढ़मती मन, गोविंद परमात्मा का भजन करो, यही काम आने वाला है अंत में। अंत भला तो सब भला। अजामिल ने अंत में भगवान का स्मरण के उद्धार हुआ कि नहीं? हम लोगों को जो गुरु महाराज बताए हैं, एक नाम का जप करें, जप करते करते मन स्थिर हो जाए तो जप से इष्ट का ध्यान करें। जिनका हम ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आएगा। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का ध्यान किया तो द्रोणाचार्य के अंदर जितनी अस्त्र विद्या थी सब एकलव्य के अंदर आ गया कि नहीं? तो जिनका हम ध्यान करेंगे, गुरु महाराज का ध्यान करेंगे, तो उनके अंदर जो गुण होगा आपके अंदर आएगा।
इसीलिए कहते हैं सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत, छीजत पाप समूह दहे, असतगुरु रूप हे में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। सदगुरु रूप का ध्यान करेंगे तो सब गुरु के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मत्सर्य है, कोई विकार नहीं है। तो हम भी ध्यान करेंगे हमारे अंदर भी कोई विकार नहीं रहे, तब दृष्टि योग करने की क्षमता है। देखिए तुलसी साहब के शिष्य थे तकी नाम करके मुसलमान, का ए तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। मुर्शद कहते हैं गुरु को, पंजाब कहते हैं भजन वेद को। ए तकी, जहां गुरु ने निशाना बताया है देखने के लिए, एक टक से देखते रहो। घर चाहे तू जलवा पे, अगर अपने अंदर प्रकाश देखना चाहते हो, तड़क भड़क तकना चाहते हो, तो तकी नाम के जो मुसलमान थे कहते हैं महाराज इस रास्ता से और कोई गए कि हम ही को खाली बता रहे हैं। अरे बहुत फकीर गया है, मंसूर शर्मद बू अली और शम्स मौलाना हुए, अब पहुंचे इस विश्वास से जिसने के दिल पुख्ता किया, जिसने विश्वास किया, सारे फकीर इसी रास्ता से गया है। रास्ता है सहरग में दिलवर पर जाने के लिए, सहरग में सुषमना में वो रास्ता है परमात्मा के पास जाने के लिए। तो दृष्टि योग साधन करेंगे तो अपने अंदर प्रकाश होगा। और अंतिम में है शब्द साधना। जब तक हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, दृष्टि योग करते हैं, तब तक मुख बंद और आंख बंद लगाना। और जब शब्द साधना करेंगे तब तीनों बंद लगाए के सुन अनहट टंकोर, नानक सुन समाधि नहीं सांझ नहीं बोल। जब शब्द साधना करेंगे तो मुख बंद, आंख बंद और कान तीनों बंद लगा करके सुनना पड़ता है। किस तरफ के शब्द सुनना है, दाएं की बाएं तरफ से, ऊपर के नीचे के, यही गुरु संकेत बताएंगे ना जब शब्द साधना लेंगे। पहले हम लोग दीक्षा लेते हैं तो पहले मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग बताते हैं, अब कहते हैं शब्द साधना बाद में बताएंगे, है ना। बाबा देवी साहब भी गुरु महाराज से कहते कम से कम दृष्टि योग 10 साल करना। मैंने 32 साल तक किया था, बाद में शब्द साधना करना। तोतापुरी जी महाराज 42 साल तक साधना की थी, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज 3 दिन में ही उस साधना को पूर्ण कर ली, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार था। तो जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक जीव का परम कल्याण नहीं होगा, है ना। तो समय लगभग पूरा गया है, 5 से ऊपर हो गया, यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। जिसने इस सत्संग में तन मन धन या वचन से जो भी सहयोग किया है सब पुण्य के भागी हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इसी प्रकार आप लोगों का मन सत्संग ध्यान में लगा रहे, जिससे यह लोक परलोक दोनों सुख में हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। समय तो हो चुका है, लेकिन बहुत जल्द में वह जो माल्यार्पण कार्य है वो आवे हैं, जो माल्यार्पण करने के लिए चाहते हैं वो आ जाएं जल्दी से। नरेश बाबू, सुरेश बाबू, दिनेश बाबू हैं, वो सब आइए। विलास बाबू, कैलाश बाबू आइए, और भूपेंद्र बाबू। इसी बीच में महर्षि मिहि आश्रम कुप्पा घाट से कुछ साहित्य भंडार आया हुआ है। गुरु महाराज का रचित सत्संग योग 4 भाग, पदावली और पूज्यपाद द्वारा रचित पुस्तक है। अपने गुरु की याद में महर्षि मिहि दिनचर्या उपदेश, साधक पीयूष, समय ज्ञान की महत्ता, प्रेरक संस्मरण, अध्यात्म ज्ञान उपदेश। आप लोग संदेश के स्वरूप अवश्य लें। बुक स्टॉल लगा हुआ है, रोड पे सड़क पे लगा हुआ है, आप लोग संदेश के स्वरूप लें। हमारे जो आयोजक हैं दिनेश बाबू, उन्हीं के बड़े भाई हैं नरेश बाबू, वो आ रहे हैं। हाँ बनाइए, गुरु महाराज को माल्यार्पण कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ सभी को बैठिए, बस 2 मिनट में हो रहा है कार्य, बस आरती होगी। आइए हमारे दिनेश बाबू।
यही जो है ये माला उठाए थे सत्संग का दिनेश बाबू, इन्हीं के बड़े भाई थे जो पहले किए पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज को बनाई। सदगुरु महाराज की जय। आइए और जो भी हैं आते जाइए, पहनाइए। रमतार बाबा को इधर, ये रमतार बाबू को, हाँ रमतार बाबू का। श्री सदगुरु महाराज की है। विलास बाबू हैं उधर, ज्ञानानंद बाबा को उसके बगल में, उसके बगल, हाँ। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुरेश बाबू नहीं हैं, अच्छा जो भी हैं। तो देखिए अब जो है आरती का गान करें हम लोग। और कौन दीजिए, मनोज बाबू हैं, उन्हीं के भाई माल्यार्पण कर रहे हैं। दिनेश बाबू बाबा करो अपने आप को, हाँ करिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम स्वामी संजय बाबा से आरती गान सुने। श्री सदगुरु महाराज की जय। अपने अंदर अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द में एक शब्द है सार शब्द, उसको ग्रहण करो। प्रत्येक शब्द में गुरु महाराज के पदावली में क्या कहते हैं, सुषमनिया में मोरी नजर लगी। कैसे नजर लगी? अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, असन्मुख बिंदु पकड़ लगी। इधर उधर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, तब बिंदु पकड़ में आएगा, है ना, पकड़ में आएगा बिंदु का। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुषमनिया में मोरी नजर लागे। यही है असली राम का चरण, गुरु का चरण। बिंदु का जो है ना दर्शन हो जाए तो गुरु के चरण का दर्शन हो जाएगा, राम के चरण का दर्शन हो जाएगा, और वहीं से भक्ति भी प्रारंभ हो जाएगा। अभी हम लोग ध्यान जो करते हैं ना, ये तो आप अभ्यास करते हैं, अभी ध्यान करते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते ध्याना अभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई। देखते देखते बिंदु देखने में आएगा, तब प्रकाश मंडल में जाए। तमसोर मां ज्योतिर्गमयो, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। असतो मां सतगमयो, असत से सत की ओर चले जाएंगे। मृत्युर्मा अमृतम गमयो, मर्त से अमृत की रूप चले जाएंगे। देखो यही असली है, असली ध्यान की विधि। एक ब्राह्मण देवता थे, वो आंख बंद करके ध्यान में मस्त रहते थे, आंख बंद करके। अब पड़ोसी के जो ब्राह्मण थे वो उसके पत्नी के पास जाके शिकायत करते थे, देखो तू तो ब्राह्मणी है, लेकिन तुम्हारे पति ब्राह्मण होते हुए भी संध्या बंदन नहीं करते हैं, अपने पति देव को क्यों नहीं समझाती है? तो ब्राह्मणी एक दिन अपने पति देव के चरण पकड़ करके रोने लगी। कहा आप ब्राह्मण होकर के संध्या बंदन क्यों नहीं करते हैं? पड़ोस के ब्राह्मण लोग पूछते हैं ये कोई ब्राह्मण है, संध्या बंदन नहीं करते, आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो ब्राह्मण देवता जो थे ना ब्रह्मज्ञानी थे, साधारण ब्राह्मण नहीं थे। कहते हैं देवी मैं क्या करता हूं आंख बंद करके, न तो तुमको पता है और न तो पड़ोस के ब्राह्मण को पता है। अच्छा एक बात बताओ देवी, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो संध्या बंदन करते हैं? कहा नहीं। कहा क्यों? क्योंकि सूतक माना जाता है। किसी के घर में बालक का जन्म हो जाता है तब? कहतों पर भी संध्या नहीं करते हैं, सूतक माना जाता है। तो ब्राह्मणी कहती है जिस दिन से मेरी शादी आपके साथ हुआ है, न तो किसी की मृत्यु हुई है घर में, न किसी बालक का जन्म हुआ है, तो आप संध्या क्यों नहीं करते? तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? मृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुतः
सुत कद्वय संप्राप्त कथम संध्याम उपास में, कहते हैं मोह रूपी मां मेरी मर गई और ज्ञानमय पुत्र का जन्म हो गया, दो दो सुतक हो गया ना, कैसे संध्या करूं। और लोग संध्या कब करते हैं? जब सूर्य का उदय होता है, जब सूर्यास्त होने लगते हैं, संधि के समय ना संध्या करते हैं। लेकिन मेरे विषय में मालूम है देवी, हृदय कासे चिदादित्य सदा भासती भासती नास्ति में तीनों चोदेती कथम संध्याम उपास में, कहते मेरे हृदय रूपी में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, नो अस्त होता है ना, उगा ही रहता है, तो संध्या कैसे करूं। देखो जी, जो दृष्टियों करते जिसके अंदर में प्रकाश हो जाता है, वहां अंधकार का लेस भी नहीं रहता है ना, वो प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। बहुत पहले पूर्व की बात है, एक सत्संगी गए गुरु महाराज के पास और कहते हैं हजूर शब्द साधना लेंगे। कहते हैं दृष्टियोग हो गया? कहते हैं जी बताओ ये देवाल के उस पार में क्या है। अब चुप। गुरु महाराज कहते हैं कि जाओ गौशाला में जाकर के देखो, काली गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। और वो व्यक्ति जब गए तो गौशाला में सही में गाय जो है अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जिसको दिव्य दृष्टि हो जाती है उससे छिपा हुआ नहीं कुछ रहता है। आप लोगों ने सुना होगा, महर्षि संतसेवी प्रमाण जी महाराज गुरु महाराज की सेवा में रहते थे। एक बार मनिहारी जाने का मौका लगा तो गुरुदेव को प्रणाम करके कहता, हजूर आज मैं मनिहारी जा रहा हूं, कल काम होगा तो परसों मैं वापस आ जाऊंगा। और संजोग से जिस दिन गए उसी दिन वह काम पूरा हो गया और दूसरे दिन ही आपस आने लगे। सोचे कि वहां जाएंगे तो गुरु महाराज की सेवा करेंगे। अब पहले तो लॉन्च चलता था ना, पुल वूल नहीं था, स्टीमर चलता था। वो स्टीमर पर बैठ करके और महर्षि संतसेवी प्रमाण जी महाराज की सेवा में झारी लाल बाबा रहते थे, अभी भी है, नेपाल के हैं। आ रहे थे स्टीमर चढ़ करके। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं, पहले संपादक भाई जिसका नाम है ना, उसका पहले नाम था अधिक लाल दास, और जब सन्यास लिया तो नाम हो गया अच्युतानंद, स्वामी अच्युतानंद। तो स्वामी अच्युतानंद जी और हरि ड्राइवर जो गुरु महाराज की गाड़ी चलाते थे और एक पोस्ट मास्टर साहब, तीनों को आज्ञा देते हैं गुरु महाराज कि देखो संतसेवी जी आ रहे हैं स्टीमर से, आश्रम की गाड़ी लेकर के जाओ ले आओ। गए तीनों व्यक्ति। पूज्य बाबा देखते हैं दूर से ही कि लगता है अपनी आश्रम की गाड़ी है। तो झारी लाल बाबा कहते नहीं हजूर ऐसी गाड़ी तो बहुत लाल गाड़ी लोगों के पास है, क्योंकि आपने तो कहा था आज जा रहा हूं, कल काम होगा परसों, एक दिन भी फोर ही हम लोग चल रहे हैं। कुछ नहीं बोले। आज जैसे स्टीमर सटी घाट पर तो अच्युतानंद स्वामी प्रणाम किए, हरि ड्राइवर्स प्रणाम किए, पोस्ट मास्टर साहब प्रणाम किए। तो पूज्य वह हंसते हुए कहते हैं आप लोग कैसे आए यहाँ? मैं तो गुरु महाराज को कहा था कि आज जा रहा हूँ, कल काम होगा परसों आऊँगा। कहा गुरु महाराज हम लोगों को भेजे हैं कि जाइए संतसेवी जी इसी स्टीमर से आ रहे हैं। अब देखिए कुप्पा घाट में गुरु महाराज विराजमान है, कैसे देख लिए? कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे छिपा हुआ नहीं रहता है। जिसको दृष्टियोग हो गया कोई छिपा नहीं रहता, वह प्रकाश। और शास्त्र में भी दिया है, नादे मनोलयम ब्रह्मन दुर्सर्वन कारणम बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनिया। जो अपने मन को बिंदु में प्रतिष्ठित कर लेते हैं वो दूरदर्शिता को प्राप्त कर लेते हैं। हमने कहा क्या हो रहा है सब देख लेते हैं। और जो नाद में अपने मन को लीन कर लेते हैं वह दूर के शब्द को भी सुन सकते हैं। गुरु महाराज से निवेदन किसी ने किया, हजूर
अभी हम लोग सत्संग करते हैं तो लाउड स्पीकर लगाना पड़ता है, लेकिन सुखदेव मुनि जब भागवत कथा करते थे उस समय तो 88,000 कहते हैं ऋषि महर्षि आए थे, और उस समय तो लाउड स्पीकर का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो कैसे सुनते थे? गुरु महाराज कहते थे कि उस समय का जो ऋषि महर्षि होते थे वो शब्द साधना करते थे, जो अपने मन को शब्द में लीन कर देते हैं, जहां के शब्द को सुनना चाहते हैं बैठे बैठे सुन लेते हैं। पहले रेडियो था कि नहीं आप लोगों के पास? अच्छा भी घुमाते थे और दिल्ली का समाचार सुनना है, अंक वहां चलाया जाता सुनते थे कि नहीं? पटना का समाचार सुनना है, भागलपुर का सुनना है, पूर्णिया का सुनना है, तो सुनते थे कि नहीं? तो ये साधना है संत मत का, है ना। बाबा देवी साहब तो पहले 2 ही साधना बताते, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचार। बिंदु और नाद यही असली है राम की भक्ति, है ना। अभी तो हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि लगाए। ध्यान किसको कहते हैं? न ध्यानम ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशय। ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी के प्रसाद से सुख और शांति की उपलब्धि होती है ना। अभी हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, जिस दिन ध्यान लग जाए, देखो शास्त्र में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, तब समाधि होगा। ध्यान कितना नंबर का है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तब ध्यान, तब समाधि लगेगा। हाँ, तो पहले यम नियम का पालन करना पड़ेगा। यम में कितना आता है? सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिग्रह को यम कहते हैं। 100 संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान को नियम कहते हैं। ये यम और नियम का पहले पालन करना पड़ेगा। आसन, किसी आसन से देर तक बैठना चाहिए, है ना। सिद्धासन हो, पद्मा आसन हो। हम लोगों को गुरु महाराज बता दिए सुखासन मतलब सुखपूर्वक बैठो, और एक उक्रू आसन। उक्रू आसन समझते हैं ना, जैसे गाय दुनिया के लिए बैठते हैं, है ना। बायां ठेनु को, बायां केनु केनु के क्या कहते हैं इसको, कोहनी को बायां ठेना पर रखना पड़ता है, दायां कोहनी को दायां ठेना पर, दोनों पट्टी पकड़ करके अब बैठना पड़ता है। वो चूतड़ के नीचे कुछ कपड़ा डाल दीजिए, तकिया रखिए, इसको कहते हैं उक्रुवास। देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। यही साधना भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। समंकाय श्रोग्रम धार्यन चलम स्त्रा संपेक्ष नासिकाग्रम सुम दिशश्चानवलोकयन। हे अर्जुन, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठो और किसी दिशाओं को न देखते हुए नासाग्र में देखो। दिशाएं कितने हैं? 10, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, नृत्य कौन, वायव कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन, नीचे ऊपर। 10 दिशाओं को न देखते हुए फिर देखो, तो आंख खोल करके देखेंगे तो दिशा का ज्ञान होगा। आंख बंद कर लेने पर दिशा का ज्ञान समाप्त हो जाता है, लेकिन नीचे ऊपर का तो ज्ञान रहता है ना। कहां देखना है, यही गुरु से युक्ति जानना पड़ता है। इसी को कहते हैं ब्रह्म दीक्षा। देखिए सत्संग में कितना भी खोल के बताया जाएगा, जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला